हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रूबी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन द्वारा प्राप्त होती है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा हमें स्वस्थ एवं ताकतवर बनाता है। हमारे भोजन में विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, स्टार्च, जल आदि पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो बच्चों, भोजन की आवश्यकता हमारे लिए क्यों रहती है? प्रतिदिन कार्य करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा या एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जब हम भोजन लेते हैं तब हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। और भोजन हमारे शरीर की वृद्धि में भी सहायता करता है। ठीक है। जब हम बढ़ते हैं तो वो किसकी सहायता से बढ़ते हैं? भोजन की सहायता से। ठीक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। हमें ताकतवर बनाने के लिए भी भोजन आवश्यक होता है। ठीक है। और हमारे भोजन में विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, स्टार्च, जल आदि। ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन में होना चाहिए। आगे चलते हैं। भोजन 3 प्रकार का होता है। भोजन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है रोगों से रक्षा करने वाला भोजन। तो इन सभी भोजन को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहले नंबर पर हेडिंग बनाकर दी हुई है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा युक्त भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। गेहूँ, चावल, आलू, चीनी, फल आदि में कार्बोहाइड्रेट तथा घी, तेल, मक्खन आदि में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों, ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे कौन कौन से भोजन होते हैं? जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू, चीनी, फल। ठीक है। इनसे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और इन सभी भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है घी, तेल, मक्खन आदि में क्या होता है बच्चों? घी, तेल, मक्खन वसा युक्त होता है। ठीक है। इससे भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वो भोजन कौन कौन से होते हैं? अच्छे से समझ में आया? जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू, चीनी, फल आदि, और घी, तेल, मक्खन आदि ये वसा युक्त होते हैं। ऑयली भोजन होता है हमारा। ठीक है। इसमें जो तेल, या हम कह सकते हैं, ठीक है, तेल, मक्खन, घी, ये हमारा क्या हो जाता है? वसा युक्त खाना हो जाता है। इससे भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। अब शरीर का निर्माण करने वाले भोजन में क्या क्या आता है वो पढ़ते हैं हम। प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है बच्चों। वृद्धि क्या होता है? हमको बढ़ने में सहायता करता है। ठीक है। तो यह हमारी मानसिक शक्ति बढ़ाता है। दूध, पनीर, अंडा, मांस, दाल, काजू आदि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों, प्रोटीन युक्त भोजन कौन कौन सा होता है? दूध, पनीर, अंडा, मांस, दाल, काजू आदि। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। प्रचुर मीन्स होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये हमारे किस लिए सहायता करता है? हमारी वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है। हमें बढ़ने में मदद करता है ये भोजन, और हमारे शरीर का भी निर्माण करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। ठीक है बच्चों। आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग रोगों से रक्षा करने वाला भोजन। तो रोगों से कौन कौन से भोजन हमारी रक्षा करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन युक्त भोजन हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करके शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो जिनमें विटामिन्स होता है वो वाला भोजन हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं हम। ताजे फल, दूध, सब्जी आदि में विटामिन व खनिज, लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों, विटामिन किस किस भोजन में पाया जाता है? ताजे फलों में, दूध में, सब्जियों में। ठीक है। जिसमें क्या रहता है? विटामिन प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है, और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर।
इसमें ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है क्या आप जानते हैं। ठीक है, सलाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हमें अपने भोजन में सलाद अवश्य खाना चाहिए। तो बच्चों, जो सलाद होती है उसमें सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपने भोजन में सलाद को ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा। अभी तक जो हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में उसमें से क्या सीखा। ठीक है, उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों, दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर का क्वेश्चन किन्हीं 2 वसा युक्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो जिनमें वसा होता है उन खाद्य पदार्थों के हमें नाम लिखना है। तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है घी और तेल। ठीक है, ये क्या है, वसा युक्त भोजन है हमारा। आगे दिया हुआ है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जानते हैं हम। स्वस्थ रहने व शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए। भोजन में सभी पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा को ही संतुलित आहार कहते हैं। तो बच्चों, संतुलित भोजन क्या होता है कि जिसमें सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन्स ये क्या होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स ही ज़्यादा है, विटामिन्स और प्रोटीन से है ही नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा है कि प्रोटीन और विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वसा नहीं है। तो इस प्रकार से भोजन हम संतुलित भोजन नहीं कह सकते। संतुलित भोजन में विटामिन्स, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा ये क्या होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, संतुलित आहार होता है। दूध में सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, इसलिए दूध को एक संतुलित आहार कहा जाता है। तो हमारा जो दूध होता है बच्चों, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, ठीक है, और विटामिन्स इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, संतुलित आहार। दूध को क्या बोला जाता है बच्चों, संतुलित आहार। दूध हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा रोगों से रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी वृद्धि में भी सहायक होता है, हमको ऊर्जा भी प्रदान करता है और रोगों से भी रक्षा करता है। ठीक है, समझ आया। आगे दिया हुआ है जल। जल के बारे में पढ़ते हैं। जल भोजन का प्रमुख अंग है। जल के द्वारा हमारे शरीर से हानिकारक तत्व पसीने तथा मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। तो बच्चों, जो जल है वो हमारे भोजन का क्या है, प्रमुख अंग या भाग है। जल के द्वारा हमारे शरीर से हानिकारक तत्व पसीने तथा मूत्र के रूप में बाहर निकलती हैं। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमको पसीना आता है और हम मूत्र के द्वारा जो हमारे अंदर हानिकारक तत्व हैं उनको निकाल देते हैं, मूत्र और पसीने के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है जल हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, अतः हमें अधिक मात्रा में जल पीना चाहिए। जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उसे भी क्या करता है, कंट्रोल करता है जल। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है भोजन संबंधी आदतें। तो भोजन संबंधी क्या क्या आदतें होनी चाहिए, अच्छी आदतें। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भोजन संबंधी अच्छी आदतें, जिसमें फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है खाने से पहले फलों को अच्छे से धोना चाहिए। बच्चों, जब हम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं तो उन्हें खाने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छे से धो लेना चाहिए। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, भोजन करने से पहले तथा बाद में हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। तो बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो उससे पहले और बाद में दोनों टाइम हमें हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, भोजन को साफ स्थान पर ढककर रखना चाहिए। हमारा जो भोजन है उसको किस प्रकार से रखना चाहिए, ढककर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोजन हमारा खुला रखा हुआ है, तो उसको किस प्रकार से रखना चाहिए, ढककर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है भोजन निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से करना चाहिए। तो जो भोजन है बच्चों उसको नियमित रूप से और निश्चित समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है हम कभी भी भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे पॉइंट दिया हुआ है नेक्स्ट, भोजन ग्रहण करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। जब हम खाना खाते हैं बच्चों तब हमको बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है,
बिल्कुल शांत बैठकर उसको भोजन को खाना चाहिए। आगे दिया हुआ है भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। ठीक है, भोजन को कैसे खाना चाहिए? धीरे धीरे चबाकर। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल पीना चाहिए। जल कैसा पीना चाहिए बच्चों? शुद्ध, ढका हुआ जल। ठीक है। आगे दिया हुआ है सदैव संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए बच्चों? संतुलित, जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा में उपस्थित हों। ठीक है। आगे दिया हुआ है दूषित अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूषित एवं बासा भोजन करने से क्या हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा? अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हम आंसर देंगे। ठीक है। जल किसका प्रमुख अंग है? तो इसका आंसर होगा बच्चों भोजन का। ठीक है, जल प्रमुख अंग किसका है? भोजन का। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, दूषित अथवा बासी भोजन करने से क्या होता है? तो बच्चों दूषित और बासी भोजन करने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑरेंज कलर का ये इस बॉक्स में, याद रखने योग्य बातें। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। प्रतिदिन कार्य करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य करने के लिए, और कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है। आगे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा हमें कौन सा भोजन प्रदान करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त। आगे दिया हुआ है प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में सहायक होता है। तो जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो हमारे शरीर के निर्माण और वृद्धि में सहायक होता है, हमको बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, भोजन में सभी पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा को ही संतुलित आहार कहते हैं। दूध एक संतुलित आहार है। तो बच्चों जो हमारा भोजन है उसमें सभी तत्वों की एक निश्चित मात्रा होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको संतुलित भोजन कहते हैं। जो दूध है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व आ जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। आगे दिया हुआ है जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल क्या करता है बच्चों? हमारे तापमान को, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आगे दिया हुआ है, आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले का नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने वाला है? कौन से भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर दिया हुआ है आलू, दूसरे नंबर पर आम और तीसरे नंबर पर अंडा। तो बच्चों ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है? आलू में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आलू। ठीक है, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी आवश्यक पोषक तत्व किस में विद्यमान होते हैं? नंबर 1 चावल में, नंबर 2 दूध में, नंबर 3 दाल में। ठीक है, तो बच्चों जो सभी पोषक तत्व किस में विद्यमान होते हैं? दूध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध। इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दालों में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन सा है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 विटामिन, नंबर 3 प्रोटीन। तो बच्चों जो दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 3rd नंबर का। तो हम प्रोटीन के आगे राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है 4th नंबर का क्वेश्चन, हमें भोजन कब करना चाहिए? नंबर 1 समय से, नंबर 2 देर से, नंबर 3 कभी कभी। तो बच्चों हमें भोजन कब करना चाहिए? समय से। तो इसका जो पहले वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खा नंबर पर दिया हुआ है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिए गए हैं जिनको हमें खाली स्थानों में भरना है। तो पहला खाली स्थान दिया हुआ है, प्रतिदिन कार्य करने के लिए हमें
आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? भोजन की। तो हम पहले वाले खालिस्तान में क्या लिख देंगे? भोजन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें भोजन द्वारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होती है बच्चों भोजन द्वारा? ऊर्जा। तो जो हमारे सेकंड वाला खालिस्तान है उसमें क्या लिख देंगे हम? ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, दूध एक कैसा आहार है बच्चों? संतुलित आहार। तो जो हमारे तीसरे नंबर का खालिस्तान है उसमें हम क्या लिख देंगे? संतुलित। आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर, भोजन का प्रमुख अंग है। क्या अंग है भोजन का प्रमुख? जल। ठीक है, तो जो फोर्थ नंबर का खालिस्तान है उसमें हम क्या लिख देंगे बच्चों? जल। ठीक है, आगे चलते हैं, ग नंबर पर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत या क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है, प्रोटीन युक्त भोजन रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। तो बच्चों प्रोटीन युक्त भोजन तो हमारी वृद्धि में सहायक होता है। प्रोटीन जो हमारी रोगों से रक्षा करता है वो कौन होता है? विटामिन्स। ठीक है, तो इसके आगे हम राइट क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, दूध में सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे, बिल्कुल होते हैं सभी पोषक तत्व विद्यमान। आगे दिया हुआ है, भोजन को निश्चित समय पर नियमित रूप से नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, हमें भोजन को निश्चित समय पर व नियमित रूप से करना चाहिए। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है, सही शब्द पर गोल का निशान बनाइए। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या प्रदान करते हैं बच्चों? जल या ऊर्जा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऊर्जा। तो हम उस पर गोल का निशान या फिर टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, भोजन में सभी पोषक तत्वों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा को ही संतुलित आहार कहते हैं बच्चों। इसमें निश्चित आएगा या अनिश्चित? तो हमारा राइट आंसर क्या है? निश्चित। तो निश्चित पर हम गोल लगाएंगे या फिर राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित या अनियंत्रित करता है। तो बच्चों क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसमें क्या? नियंत्रित पर हम राइट का निशान लगाएंगे या फिर गोला लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर, भोजन को निश्चित समय पर नियमित या अनियमित रूप से करना चाहिए। तो बच्चों इसमें राइट क्या हो जाएगा? नियमित रूप से करना चाहिए। उस पर हम गोल लगा देंगे या फिर राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड, भोजन कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भोजन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला, नंबर 2 शरीर का निर्माण करने वाला और नंबर 3 रोगों से रक्षा करने वाला। ठीक है बच्चों, तो पहला इसमें क्या आ जाएगा? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। नंबर 2 पर आ जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला भोजन और नंबर 3 रोगों से रक्षा करने वाला भोजन। जो ऊर्जा प्रदान करता है वो भोजन क्या कहलाता है बच्चों? उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा की। और जो हमारे शरीर का निर्माण करता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और जो हमारी रोगों से रक्षा करता है उसमें विटामिन्स की मात्रा अधिक होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भोजन में सभी पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा को ही संतुलित आहार कहते हैं। तो बच्चों जो हमारा भोजन होता है उसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, प्रोटीन वो क्या एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पर,
भोजन संबंधी किन्हीं 2 अच्छी आदतों को लिखिए। तो इसमें हमें 2 अच्छी आदतों को लिखना है। पहले नंबर पर है भोजन करने से पहले तथा बाद में हाथों को साफ करना चाहिए। बच्चों, हम भोजन करने से पहले तथा बाद में हमारे हाथों को किस प्रकार से अच्छे से हमको साफ करना चाहिए। सेकंड नंबर पर भोजन निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है, तो ये भोजन संबंधी हमने किन्हीं 2 अच्छी आदतों को लिख दिया है। ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है कुछ हमको जो डायग्राम हमारे भोजन के रूप में दिए हुए हैं उनके नाम लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि किस प्रकार का भोजन है। तो हमारे जो पहले नंबर पर भोजन दिया हुआ है जिसमें कि दूध, पनीर, अंडा, मांस, ठीक है बच्चों, ये किस प्रकार का भोजन है। दाल भी है इसमें, शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है, क्या है, प्रोटीन युक्त भोजन है ये। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है जिसमें क्या है, चावल, गेहूँ, आलू, ठीक है, घी, ठीक है बच्चों, ब्रेड, ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा युक्त भोजन है जो हमें हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। लास्ट में दिया हुआ है कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, विटामिन युक्त खाना है हमारा, विटामिन युक्त भोजन। तो ये क्या करता है, हमारी रोगों से रक्षा करने वाला भोजन है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू।